यार मेरे को पता नहीं क्या हो गया था इसको। स्पेस ही एंड हो गया हमारा तो। पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। आवाज आ रही मेरी? वैसे आ ही रही है हाँ ना। अभी आई, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। हम्म। मुझे पता नहीं कैसे ये हो गया एंड स्पेस हमारा। हम्म, कोई अरे नहीं। सब आप नजर लगा रहे थे, सब्री जी मैं बोलना जैसे चाह ही गया। जैसे ही आपने बोला ना कि मैं सोने जा रहा, उसी समय मैंने कब मैसेज बोला मैं आया। सोने जा रहा? जबरदस्ती। तो कुछ फिर नहीं, उस समय वो मैसेज आ केकेएल ने गया, बोला था, द सब्री होस्ट जी इज ने नहीं हैविंग बोला था। कनेक्शन इश्यूज। मैं मैंने तो समझ गया सोने कि का ये बोला गिरने नहीं। वाली है स्पेस। नहीं, एक्चुअली ये हो गया था कि कॉल कर रहा था मैं सोर्सेज को, थोड़ा वीकेंड का वार की अपडेट ले रहा था एक्चुअली। तो कॉल आ गया था, मेरे को नहीं पता स्पेस एंड ही हो जाएगा। तो बस थोड़ा हाँ सा वो वीपी कॉल में। में तो स्पेस चला ही जाता तो है। मिल गई हाँ अपडेट, मिल गई खबरी। अपडेट तो आ गई है, पक्की वाली अपडेट तो अपडेट आ आ गया। गई है। बट ये जो चोर इधर बैठे होंगे भाई, सोच समझ के कॉपी करना, ये ना हो कि मैं 2 घंटे बाद बोल दूं भाई मेरा भाई मैं कैसा लगा, सोर्स कैसा डाल लगा दूंगा मेरा खबरी। मजाक। मैं नहीं, सोर्स डाल दूंगा खबरी ये ना हो कि नीचे। बोल देना कि कैसा लगा, मेरा मजाक वाला हो जाए तुम लोगों के साथ तो। सोर्स ना डालना वीपी भाई। हाँ, आप तुमको बोलो कबीर भाई, जो तुम्हारे पास न्यूज़ थी वो ए गलत थी। भाई पहले ये बताओ, इस सोनिया हाँ बंसल पहले नॉमिनेट है कबीर क्या? अच्छा आप मेरे बोल पास लो, जो आपने न्यूज जो थी नजर खबरीर भाई लगाई वो है। सही है गलत है? नहीं, वो जो एलिमिनेशन कबीर वाला आप था वो बोलो, गलत पहले तो था। अब आप ही बोलोगे। अरे सुन तो लेने दो हाँ हाँ, मेरी मैं बोल बहन। रहा हूँ एलिमिनेशन सोनिया वाला जो बंसल था वो गलत नॉमिनेट था। है क्या खबरी भाई? पता नहीं, हाँ वो भी है ना। नॉमिनेटेड तो हाँ पहले से है। ही थी। गई है माय कि नहीं वो है पॉइंट है। खबरी भाई वो है कि नहीं, थोड़ा डीएम में बता दो यार। क्यों, तुमको क्या हम करना है थोड़ी ना सोनिया कुछ बंसल को? इस खबरी भाई ने भर भर के कल नहीं तो दिए हैं तुम वेट भाई। कर रहे हो वोट सोनिया चाहिए बंसल कब कल। बाहर आएगी? हद है अरे तुम्हारी। नहीं भाई, वो चिचिन। सुंदर है भाई, वो कॉम्प्लीमेंट तो वेट सुंदर कर है रहे हो ना, वो मतलब तो बस। कि बाहर आएगी वो वो। सुंदर है तो शी बस। इज ब्यूटीफुल। सुंदर है ना। अच्छा यार ये छोड़ो, मैं आज का रिव्यू दूंगा, मैंने कब से नहीं दिया, बोलूं जाओ। मैं? चलो यार चलो खबरी जी, भाई मैं जरा मैं अरे रुक बोलूंगा। जाओ। अरे नहीं भाई मुंडा पैसे तुम दे रुको, दो। पहले मैं बोलूंगा फिर तुम सब बोलना। रुक जाओ। यार सब रुक जाओ, कबीर तुमने बोला? क्योंकि तुमने पहले उसको शायद काउंटर देना था, एक तुमने दे बोला था या नहीं बोला? हाँ भाई भी बोला ही नहीं हमने कुछ। अच्छा, आप बोलो पहले, क्योंकि आपके उस टाइम मैंने रोका था। बोल दो आप एक बार। यार भाई मुझे क्या लग रहा है, ये अंकिता और विक्की ये दोनों फेक हैं पहली चीज। ये चाबी भरती है विक्की को, वो बियॉन्ड द बेल्ट चला जाता है। आज उसने इतनी गंदी बात बोली है, इतनी गंदी बात बोली कि अब तो मुझे कितनी भरोसा हो गया गंदी? कि केकेएल भाई अब उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे भाई आप खुद सोचो, वो बोल बोल रहा है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और मुझे पीस तो दे दो, पीस ऑफ माइंड तो मुझे रहने दो, ये सब बोल रहा है। ये अपनी बीवी के लिए नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हो। भाई तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, उसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो। तुम्हें भूख थी 4-5 सालों से, लोग कह रहे हैं कि तुमने शादी भी इसी वजह से करी कि तुम्हें बिग बॉस आना था। तो भाई वो बातों को तुम सच ना साबित करो कि भाई इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे कि तुम भाई। वो चाबी भरती है, वो रोती भी नहीं है, सिंपैथी कार्ड खेलती है, हूँ करती है। और जो है तुम गलत सलत बोलने लगते हो, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज मैम ने बोला, ऋतिका दीदी ने, दीदी ही बोलूंगा, मैम में थोड़ा वो हो जाता है तो दीदी से अपनापन आएगा। ऋतिका दी ने बोला कि जो है मुनव्वर से मुझे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं। अरे मैम 40 मिनट उसको नहीं दिखाएंगे ना। अब जब और लोग दिख नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से हमको जो है मुनव्वर से और एक्सपेक्टेशंस हो रही है कि भाई कोई नहीं दिख रहा, यही दिखे। तो वो कितना दिखेगा? अब बिग बॉस भी इतने बायस थोड़ी ना होंगे कि उसी को दिखाएं। और रही बात लव अफेयर की, तो उसने 3-4 बार शो में बोला है कि मुझे प्यार मोहब्बत नहीं दिखानी है। वो तो भाई बिग बॉस ने बांध दिया मनारो को उसके साथ, इसलिए वो मनारा के पास जा रहा है। अब कुछ चैनल की भी तो सुनेगा, नहीं तो चैनल तो भाई भगा देगा उसको। एमजी पे तो आया नहीं है बेचारा, जो है पहले हफ्ते से उसको डर है कि भाई मेरे को तो एमजी मिली नहीं है। एमजी तो सारी अनुराग डोभाल ले गए हैं, और विक्की अंकिता ले गए हैं, और आपका ये दोनों कपिल ले गए हैं। ये 5-6 लोग एमजी लेके गए हैं, एमजी भी बेचारी को नहीं मिली है। तो अब सीन ये है कि वो जितना कर पा रहा है उतना कर रहा है शो में। और रही बात इनकी तहलका भाई की, तो आज मुझे तहलका भाई और अरुण भाई का लास्ट में अच्छा लगा। लेकिन एक थोड़ा उसने अपशब्द कुछ बोल दिया था जो मुझे सही नहीं लगा। तो बस यही है, अनुराग भाई तो पूरा चुगली आंटी बन गया, जैसे वीपी भाई ने बोला इतनी चुगलियां कर रहे हैं, इतनी चुगलियां करना, पहले उनके पास कुछ था नहीं, अब बचा है तो वो चुगलियां कर रहे हैं। तो बस इतना ही बोलना है। और एक्सपेक्टेशंस
अगर मतलब ज्यादा आपको अगर ये नहीं अच्छा लग रहा बिग बॉस, तो जिसको जिसको मुनव्वर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो वो प्लीज 3 दिन बिग बॉस ना देखे, लॉकअप देख ले, उसके बाद आए और बिग बॉस देखे, फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएंगी। मैं बोलूं खबरी अब? यार मेरी अरे गिरी मुझे मुंडा तुम बोलने तो दे मेरे ना यार। बाद आए हो भाई, तुम तो दोनों रुक रुको। जाओ, चुप, दोनों रुक जाओ। तुम इससे पहले कि लड़ना स्टार्ट हो जाओ, एक बार अफशीन का सुन लेते हैं। तुम दोनों से पहले अफशीन आई है, उसका मुंडा गिरी सब बोल रहा है ना, पहले अफशीन का सुन लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। ओके, थैंक यू खबरी जी। बस ठीक है जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपको सुन के रिव्यू, थैंक यू। ओके नेक्स्ट, अभी कौन बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं खबरी आप? आपने तो म्यूट कर दिया ना मैं थैंक यू बोल के, हाँ अरे आपने बोलने तो म्यूट दो कर दिया उसको। ना, तो म्यूट वैसे कर खबरी दे। जी मैंने भी नहीं बोला, आफशीन मजाक कर रहे हैं यार, बोलो बोलो। क्या हो गया है? अरे नहीं, आशीष ने थैंक यू बोला और फिर म्यूट कर लिया, ओ अन्ना तो फिर ये सही था। तो मुझे लगा मतलब इतना वो ही बोलना होगा, कंक्लूडिंग स्पीच ले लिया आपकी। मुझे लगा इतना ही अच्छा, बोलना होगा, तो मैंने बोला ओके थैंक ओके यू। ओके। तो आज का मैं जो एपिसोड स्टार्ट हुआ वहां से मैं बात करूंगी, जो मनारा और जो खानजादी का जो भी सीन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो जिन जिन लोगों ने बोला कि मनारा भोली नहीं है, मैं 100% अग्री करूंगी, मनारा भोली नहीं है। और ये फैक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले कर रही है। और अब उसका एक्चुअली वही बात आ जाती है ना कि बिग बॉस में कोई चीज़ छुपती नहीं है, तो आप कितने दिन तक वो फेस मास्क लगा के रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, वो आ जाता है सामने बाहर। अभी उस सारी जितनी भी झगड़ा हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, उसमें जो एक चीज़ और ज़्यादा वियर्ड लग रही थी, वो मुझे ये लग रही थी कि मुनव्वर जैसे जैसे कोड कर रहा था ना उनका गेम, जब खानजादी लड़ने के बाद जो अंकिता लोग के पास गई और वहां से जिस तरीके से वो मुनव्वर कोड कर रहा था ना गेम, एक्चुअली में वो हो रहा था। या तो चलो वो हो नहीं रहा हो, मुनव्वर बिल्कुल अलग से बैठ के मनारा के साथ जब वो बैठा था, एक्चुअली में जो वो गेम कोड कर रहा था वहाँ वही हो रहा था। क्योंकि दो लोगों की फाइट में जब तीसरे लोग फायदा उठाने लगते हैं, एक्चुअली में वो चीज़ मुनव्वर नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसके रूम की बात थी। कई लोगों ने ये बोला कि दो लोग एक साथ लेके क्यों चल रहा है, मनार और खानजादी दोनों एक्चुअली में बिलोंग करते हैं उसके अपने ग्रुप के साथ, और वो एक कम्युनिटी, एक जैसे कहते हैं ना, एक एका रखना चाहता है, क्योंकि आगे चल के नॉमिनेशन में या किसी और चीज में उसको ये चीज हेल्प करेगी, और ये चीज वो बहुत अच्छे से जानता है। तो सिर्फ यही एक वजह थी कि वो मनारा के पास उसको करने गया, उसको समझा रहा था कि ऐसा ऐसा है, हम तुम लोगों की लड़ाई में दूसरे फायदा उठाएंगे, और वो हो रहा था। मैं अंकिता को वहां सेंसिबल तब देखती जब वो इन दोनों की लड़ाई में एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन देती और न्यूट्रल तरीके से चीज को डील करती, तब मुझे लगता कि यस अंकिता इज एक्चुअली प्लेइंग सेंसिबल। वहां वो मुझे सेंसिबल लगती। बीइंग अ सेंसिबल लेडी, आपका ये फर्ज नहीं बनता कि जब एक लड़की आपके पास रोती हुई आई है, आपको पता भी नहीं इन बिटवीन आपकी क्या फाइट हुई है, लेकिन आपने क्योंकि एक चीज एक बना लिया अपने माइंड में कि मनारा इस टाइप की है, तो आपने उल्टा खानजादी को भड़काना शुरू कर दिया। और ये वही खानजादी है जिसके साथ आपका सबसे बड़ा झगड़ा हुआ है इस घर में, टीवी सीरियल और वो सारे मुद्दे को लेकर, राइट? उस वक्त आप वो सारी चीजें आपने सब कुछ कर दी क्योंकि वो आपके बेनिफिट में जा रही थी वो लड़ाई, राइट? तो मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट लगी उस एक मोमेंट में अंकिता और पूरा ग्रुप जो भी बैठा हुआ था, इंक्लूडिंग सोनिया, इंक्लूडिंग ईशा, जिनके अपने कोई स्टैंड नहीं लग रहे थे, उस एक मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी की फाइट में कैसे फायदा उठाते हैं, ये एक्चुअली में उनको दिखाया जा रहा था। और वहां पे एक मुनव्वर, उस एक मोमेंट पे मुझे लगा कि मनारे के साथ यस उसको बैठना चाहिए था। उस एक मोमेंट पे वो बैठा, उसने जितना कंसोल करना था उसने किया, लेकिन आफ्टर दैट ही नोज दैट कि उसकी एक गलती है, उसने खानजादी और उसके बीच में आके एक जुमला बोल दिया था चुगलखोर वाला, और वो एक्चुअली उसी के सॉरी के लिए खानजादी के पास गया था, क्योंकि उसको ये पता था कि उसने ये चीज गलत कर दी, और खानजादी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, ये एक फैक्ट है। अब आप इसमें कुछ भी समझो कि वो उसका गेम प्लान है या उसका जो भी वो सोच कर आया, तो हर कोई करेगा इस तरह, हर कोई वहां पे एक्चुअली में रिश्ते बनाएगा और उनको निभाने की कोशिश करेगा, और जहां जहां उसको लगता है कि वो बना सकता है वो बनाएगा, उसमें कोई गलत नहीं है। और अभी तो स्टार्टिंग वीक ही है ना, अभी ऐसा तो नहीं है कि रिश्ते फॉर्म्ड हो चुके हैं और अभी इसने किसी के साथ गद्दारी कर दी है किसी और के साथ अच्छे से बात करके। तो ये चीज मुझे नहीं समझ आती कि लोग सेंसिबली क्यों नहीं देख रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, जो एकदम कपल बना देते हैं, एक चीज 4 दिन से एक बंदा क्लियर कर रहा है कि भाई मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो सिंपल बात एक हो गई भाई, एक सही बंदा होगा तो इस चीज को समझेगा। मनारा का यही एक प्रॉब्लम था कि मुझे टाइम नहीं दे रहा, टाइम भी वो इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो कोई और चीज नहीं चाहता। ये बड़ा क्लियर कट एक बात है एक बंदे की। किसी को अगर आप इमोशनली किसी को हेल्प कर रहे हैं या उसका साथ दे रहे हैं, अगर एक ऐसी चीज में जो आपको बिग बॉस ने चीज डाल दी, यस आपके सर पे थोपी, शुरू में आपको कन्फेशन रूम में बुला के एक चीज आपको दिखाई गई कि हम देखना चाहते हैं आपका लिंकअप या जो भी है, आपकी फ्रेंडशिप या जो भी हम देखना चाहते हैं, तो वो एक जिम्मेदारी उसके कांधों पे डाली गई है जिसको लेके वो चला
4-5 दिन, लेकिन फिर भी अगर उसकी जगह मुनव्वर की जगह ये बात मैं समझती हूँ कि अगर अनुराग को कही होती और इस तरह से कन्फेशन रूम में पहले दिन ये तो मेरे ख्याल में अभी तक तो अफेयर स्टार्ट हो चुका होता और बहुत कुछ हो रहा होता, ठीक है। लेकिन फिर भी मुनव्वर बहुत सेंसिबली लेकर चला है उस वीक में भी, और उसने कोई ऐसे गलत हिंट्स नहीं दिए हैं, उसने कोई ऐसी कोई चीज नहीं करी है। आज किसी ने ये बोला कि ये बात कहाँ से आई है कि मनारा बोल रही है कि मेरा और सनी का बोल रहे हैं, लाइक अनुराग का बोल रहे हैं कि अफेयर चल रहा है, क्योंकि ये बात जब ये लड़ाई हुई थी तो मनारा ने खुद अंदर जाके एक्चुअली में किया है कि अंदर जाके रोते रोते बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ उनके साथ लिंक कर रहे हैं। तो वो एकदम से अरुण वो पूछते किसके साथ लिंक कर रहे हैं, तो एकदम से वो बोलती है मुझे इसके साथ लिंक कर रहे हैं। हालांकि असलियत ये थी कि आपको मुन्नवर के साथ कर रहे थे, लेकिन आपने उनके रूम में जाके ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उसके साथ लिंक कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, अचानक से वो जो बाबू भैया है वो एक्चुअली में कुछ कर तो रहा ही नहीं है, अचानक उनकी घंटी बजी, ओ माय गॉड लिंक कर रहे हैं, तो नाउ देयर इज स्कोप, नाउ आई कैन डू समथिंग। तो वो अचानक से एकदम से वो चार्ज अप हो गए ना, उनको एक स्क्रिप्ट मिल गया जो मनारा ने उनको पेश किया हाथ से। उसके बाद जब बाद में जो वो दोनों बैठे बाबू भैया और मनारा, तो मनारा ने उसको बताया ये बात कि मुझे उसके साथ भी कर रहे हैं, उसके साथ भी, जिसमें बाबू भैया बहुत ज्यादा कंसर्न थे, अच्छा क्या है वैसे तुम्हारा मुनव्वर के साथ, है क्या तुम्हारा मुनव्वर के साथ। तो मतलब लाइक यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी लोग आए हैं या तो वो बहुत ही छोटी जहनियत के लोग हैं, या उनमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक आदमी और एक औरत जब एक साथ बैठते हैं तो सिवाय उनको ये सोचने के कि इनका अफेयर चल रहा है, इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। ये भाई कोई आदमियों का औरतों का शो नहीं है, ये मिक्स्ड लोग आए, को लोग आए, यहाँ आपकी दोस्तियां बनेगी, जैसे कोई स्कूल में बनती हैं, कोई यूनिवर्सिटी में बनती है। और इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं होता कि आपको कोई अफेयर बन गया, बंदा पटाने की कोशिश कर रहा है, बंदा बात तो करेगा ना, दोस्ती करेगा। एक लड़का इस चीज को समझ सकता है कि जब लड़का लड़कियों से दोस्ती करता है या लड़कियां भी जब लड़कों से दोस्ती करती हैं, हमेशा इंटेंशंस गलत नहीं होते हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि हर वक्त ये मुनारा करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं तो शुरू से इस चीज, मैंने कभी भी मुनारा को फेवर नहीं दिया है। मुझे ये था कि यस इनका एक बॉन्ड अभी तक जितना जा रहा है, अगर ये ऑर्गेनिक है तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, अदरवाइज से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मुनव्वर की साइड से चीजें क्लियर हैं, वो किसी को भी गलत हिंट नहीं दे रहा। एक तो ये, दूसरी मैं विकी और उनके टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। यस आज मुझे विकी रूड लगा विद अंकिता, वो रिक्वायर्ड ही नहीं था। एक्चुअली में विकी की गलती क्या थी कि विकी जो भी कुछ खा रहा था मेलन या वो जो भी कुछ था, वो एक्चुअली में सामने वाली लड़की के मुंह में डाल रहा है, वो भी रिक्वायर्ड नहीं था। आपकी दोस्तियां समझ में आती हैं, आपकी ग्रुपिज्म समझ में आता है, आप किसी को देखकर फीड कर रहे हो, आपका गेम है समझ में आता है, लेकिन आप किसी के साथ इतना भी, जब आपकी वाइफ भी सामने खड़ी है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसी को खाना भी उसके मुंह में डाल रहे हो। इतनी फ्रेंकनेस अचानक विद इन वीक कैसे आ जाती है कि आप किसी को खाना डाल रहे हो, और चलो आपको अपनी वाइफ की आदत पता है तो कहीं तो रिस्पेक्ट रख लो उसकी। चलो ठीक है वो आपको टाइम भी दे, हर चीज करेगी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कर सकती आपको कि आपके बारे में पॉजेसिव भी ना हो, आपके बारे में कोई फीलिंग भी ना रखें, आप उसके सामने अगर सामने वाली लड़की को कुछ खिला पिलाए तो वो ना करे। तो थोड़ा बहुत अगर उसको वो कर रही है, वो एक नॉर्मल एक नेचुरल चीज है, मैं समझती हूँ, और ये इमोशंस होते हैं जो कभी कभी बाहर आते हैं। यस इसमें मैं ये बोलूंगी कि ये ओवर द बोर्ड चली जाती है अंकिता, और मैं समझती हूँ कि अगर इतनी डोमिनेंट हो तुम, राइट, तुम हर एक पूरे घर को तुम झेल सकती हो, पूरे घर पे तुम डोमिनेंट हो, और तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ऐसी इस तरीके से बात कर रहा है, तो क्या तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है कि तुम उसको शटअप कॉल दे सको। मतलब तब तुम्हारी वो डोमिनेंट नेचर कहाँ चली जाती है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि आप दूसरों के साथ कुछ और, अपनों के साथ कुछ और। अगर आपकी नेचर है तो वो है ना, आप उसको वो चीज एक शटअप कॉल तो बनती